आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है आज की इस प्रेस वार्ता में। और हमारे साथ आज अखिलेश सोनी जी, प्रदेश के महामंत्री, डॉक्टर नवीन मार्कंडे जी, प्रदेश महामंत्री, यशवंत जैन जी और अमित साहू जी, प्रदेश के मंत्री, साथ ही रायपुर जिला के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष रमेश ठाकुर जी हम सब के साथ हैं। और पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से राजनीति हुई पूरे देश में, कांग्रेस, उसके गठबंधन, ईडी गठबंधन के जो उनके साथी हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने, और जो घटनाक्रम पूरे देश ने देखा है, जिस तरीके से छात्रों का एक जो आंदोलन जो अभी पूरी तरीके से परवान भी चढ़ नहीं पाया था, उस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित करने का यह कृत्य कांग्रेस ने और उनके गठबंधन के साथियों ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके विषय में हम सब जानते हैं, पूरा देश भी जानता है कि छात्रों का हित उनके लिए सर्वोपरि है। नीट के एग्जाम्स का जो फेलियर हुआ, उसके बाद तत्काल उन्होंने कुछ निर्णय भी लिए छात्रों के हित में, फिर से परीक्षा कराने का निर्णय। और इस पेपर लीक का जो मामला नीट का जो है, उसमें जो दोषी थे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया उन्होंने, पुनः परीक्षा भी कराया। छात्रों के आंदोलन का विषय को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि हमारे देश में अलग अलग विषयों पर लोकतांत्रिक पद्धति से किसी को भी अधिकार है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इसको, छात्रों के विषय को, उनके हित को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। लेकिन आनंद फानन में जिस तरीके से उन बच्चों के बीच में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का और उनका घुसपैठ कराकर उस आंदोलन का स्वरूप ही बदल दिया। अब प्रधानमंत्री जी ने भी निर्णय लिया है, आज ही उनका निर्णय से हम सब अवगत हुए हैं, और लगातार पहले दिन से ही इस विषय को वो गंभीरता से ले रहे हैं कि छात्रों का हित सर्वोपरि है, उनके नुकसान की भरपाई भी होगी और जो भी कार्रवाई करना होगा सुनिश्चित करेंगे। लेकिन यह भी कहा आदरणीय हमारे किरण रिजिजू जी ने सदन के अंदर कि इसके लिए हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप बाहर, सदन के बाहर हंगामा करवा के जो देश में रह भी नहीं रहे, ऐसे एक नया नया जो दल बना है, काकरोच पार्टी, काकरोच जनता पार्टी, उसका समावेश होता है। उसमें उनके नेता वहां पर भाषण देते हैं, छात्रों के हित के विषय में उनका कोई भी भाषण नहीं है। उनका भाषण होता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में, और ना मालूम किस किस भाषा का उपयोग उन्होंने वहां पर किया, पूरी राजनीतिक भाषा। और ये पूरे छात्रों के आंदोलन को एक दूसरी दिशा में ले गए। अपने भाषणों में जो उन्होंने वक्तव्य दिया, हम सब जानते हैं, सब पूरा देश आप ही लोग के माध्यम से सुन रहा है, उसको हम भी सुन रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु श्री राम का जिक्र वहां पर लाकर और कौन से शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी मर्यादा के विषय पर देशवासियों को क्या बताने का कोशिश किया गया, किस तरीके से वहां पर एक योजना, एक षड्यंत्र बनाकर
कि इस आंदोलन का डायरेक्शन करके छात्रों का आंदोलन तो पीछे कर दिया उन्होंने। वो अपने अधिकार के साथ वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसमें अपना समावेश करके अन्य राजनीतिक दलों के उसमें कार्यकर्ता मिलकर संसद की कूच, संसद के अंदर जाने की जो सोच है, और वहां पर हुआ क्या, उन्होंने जो हुड़दंग किया, जो मार पिटाई की, मैं दुख के साथ कह रहा हूं इस बात को कि वहां पर उपस्थित सम्मानीय पत्रकारों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और एक महिला पत्रकार हमारी बहन का मैं जब देख रहा था तो उसमें भी एक अभद्र टिप्पणी उनके लिए की गई है। यह लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है, प्रजातंत्र में यह स्वीकार नहीं है। संवैधानिक पदों पर बैठे, उच्च पदों पर बैठे प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, खुले स्वरूप में वीडियो में अपने उनके लिए गाली का प्रयोग करना, यह हमारे देश के संस्कार नहीं है, यह हमारी कल्चर नहीं है, यह हमारी सभ्यता नहीं है। और फिर जब सारे बात सदन के बाहर ही कर रहे हैं छात्रों के हित में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि सदन में इस पर स्पष्ट चर्चा होगी, खुलकर बात होगी, आप विषय सदन में चर्चा करें। कल पूरी सरकार के इशारे पे, बल्कि पूरी सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस कार्यालय पे हमला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने सरकार के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियों से प्रहार किया, घायल हमारे कार्यकर्ता हुए और रिपोर्ट भी हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ लिखी गई है। पुलिस का यह रवैया तानाशाहीपूर्ण है और पक्षपातपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। हमारे जिन कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। पुलिस इस बात को मत भूले कि यह लोकतंत्र है। आज उनकी सरकार है, कल हमारी सरकार आएगी। आप दबाव में काम मत करिए। हमारे कार्यालय पे हमला किया गया, पूरे के पूरे मंत्री आके अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में हमला करते हैं। हमारे दफ्तर को घेरा गया, हमारे ऊपर पथराव किया गया, एफआईआर भी हमारे ऊपर। बेहद ही शर्मनाक है। पुलिस का यह चरित्र बताता है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस अब भारतीय जनता पार्टी की अनुषांगिक संगठन बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम राज्यपाल के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे, हम सारे विधिक रास्ते को अपनाएंगे और जो अन्याय हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किया जा रहा है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।